जब अचानक से बिहार के उप मुख्यमंत्री और नए नवेले गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ये कह दिया कि बिहार में ज्यादातर अपराध जो है, आपराधिक घटनाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है वो कहीं ना कहीं जेल में बैठे हुए लोग ही दे रहे हैं। जी हाँ, आप चौंकिए मत, हैरान मत होइए। बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाओं के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी ने इन सभी चीजों को लेकर के एक बड़ा बयान जो है वो दे दिया है। सम्राट चौधरी का साफ तौर पे ये कहना है कि 60% तक जो आपराधिक घटनाएं हो रही है वो जेल में बैठे हुए जो लोग हैं वो कर रहे हैं या फिर उनके कहने पर हो रहा है। दरअसल आपको बताएं तो बीते कुछ दिनों से बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर के काफी ज्यादा बयान जो है, चर्चा हो रही है। वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि सम्राट चौधरी नए नवेले गृह मंत्री बने हैं और इससे पहले की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ये विभाग था। उस वक्त भी तेजस्वी यादव बड़ा हमला करते नजर आते थे। तेजस्वी यादव ये कहते थे कि हम क्राइम बुलेटिन जारी करें, बाकायदा तेजस्वी करते भी थे। लेकिन जब से सम्राट चौधरी इस पद को संभाले हैं तब से लेकर के अभी तक बिहार में आपराधिक घटनाएं भी हो रही है। हालांकि सम्राट चौधरी ने बड़ा दावा किया था, कहा था कि बिहार से अपराधियों को बाहर भेज देंगे और एक भी आपराधिक घटनाएं जो है वो नहीं होंगी, जीरो टॉलरेंस तक की बातें कही गई। लेकिन अब देखिए सम्राट चौधरी का खुद बयान निकल करके सामने आ रहा है, जहां पर वो खुद ये कहते नजर आ रहे हैं कि 60% तक जो आपराधिक घटनाएं होती हैं वो जेल में बैठे हुए लोग करवाते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर जेल में बैठे हुए लोग कैसे करवा देते हैं। सम्राट चौधरी के इस बयान से खुद ही वो फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि जेल में ऐसी क्या कोई सुविधा है जो कि लोगों को मोबाइल फोन तक दिलवा दे, लोगों का संपर्क जो है इस जेल की दुनिया से बाहर की दुनिया में करवा दे। क्या जेल में कोई खामियां है? बहुत सारे सवाल सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद खड़े होते हैं। और आपको बताएं तो सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 60% अपराध जेल से हो रहे हैं। शनिवार को उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि 60% तक अपराध जो है वो जेल में से हो रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार अपराध पर प्रभाव जो है वो रोक लगाने के लिए संकल्पित है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। हम सारे माफिया को जेल भेजेंगे, कोई माफिया जेल के बाहर नहीं होगा। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपराध करके बच नहीं सकता है। अपराधियों में कानून व्यवस्था का डर होना चाहिए, आम लोग शीघ्र परिणाम देखेंगे। चौधरी ने आगे भी कहा है कि चारा घोटाला के अभियुक्तों के जब्त किए जाएंगे और सरकार उनके घरों में स्कूल खोलेगी। बिहार में एक डीजीपी के मामले में ऐसा किया गया जा चुका है, उनके घर जब्त कर उनके घर के जगह पर स्कूल खोला जा चुका है। अब वही काम चारा घोटाला के अभियुक्तों के घरों में भी किया जाएगा, वहां स्कूल खोले जाएंगे जिनमें गरीबों के बच्चे जो है वो पढ़ेंगे। इससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन उन्होंने किया और उसके बाद ये बयान जो है वो दिए गए। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अगले 5 साल सुशासन और कानून के राज्य के साथ रोजगार पर फोकस करेगी। इसके तहत ही पहले कैबिनेट में भी 25 चीनों मिलों को खोलने का फैसला लिया गया। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आगे भी बिहार में हो रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर के ये बड़ा बयान दिया है और कहा है कि माफियाओं को जेल के अंदर भेजेंगे। लेकिन इसके बाद भी देखिए सम्राट चौधरी का जो बयान निकल करके सामने आ रहा है, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सूबे में जेल से 60% जो अपराध है वो हो रहे हैं, जो कि बड़ा सवाल खुद खड़ा कर रही है कि आप अगर इतना सब कुछ कुशल मंगल रख रहे हैं, बिहार में अपराध को रोकने के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो फिर आपराधिक घटनाएं जो है जेल में से कैसे घट रही है? जेल में क्या कुव्यवस्था है? जेल में वो व्यवस्थाएं नहीं है जो कि होनी चाहिए? क्या जेल में अंदर बैठे हुए लोगों के पास फोन है, दूसरे से वो संपर्क कर पा रहे हैं, किसी वारदात को अंजाम देने में सफल हो जा रहे हैं, जो कि खुद जेल के अंदर खामियों को उजागर कर रही है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या वाकई जेल के अंदर सुविधाएं होती है? सम्राट चौधरी के इस बयान को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।